सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में अच्छे से दिखाई पड़ा है कि जो हमारी लाइट का पाथ है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, मतलब छितर रहा है ना, फैल रहा है। तो आखिर ये फिनोमेना क्या होता है, इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? लाइट का फैल जाना है ना, लाइट का स्कैटर हो जाना। तो ये लाइट स्कैटरिंग किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और लाइट स्कैटर कैसे होती है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विबग्योर के बारे में बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये कलर हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, है ना। विबग्योर कलर हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा। जो हमारी वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर होते हैं, ये वाले जो हमारे वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कैटर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दे स्कैटर मोस्ट। सबसे ज़्यादा स्कैटर कोई कलर करते हैं तो वो कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो और ब्लू। और हमारे येलो, ऑरेंज, रेड जो कलर होते हैं, ये कम स्कैटर करते हैं। तो ये स्कैटर करते हैं कम, स्कैटर्स लीस्ट। ये लीस्ट स्कैटर है ना, ये बहुत कम स्कैटर करते हैं। जो हमारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं। और ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो होते हैं वो स्कैटर कम करते हैं। अब आप बोलेंगे सर, ये स्कैटरिंग किसी कलर में ज़्यादा हो रही है, किसी कलर में कम हो रही है, ये कैसे? तो आइए इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो रेले ने एक लॉ दिया था जिसे बोला गया रेलेज लॉ। रेलेज लॉ, ये रेलेज लॉ क्या बोला था? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इस लॉ ने क्या बोला था? इस लॉ ने बोला था कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, जो स्कैटरिंग होती है, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 के, है ना। जो हमारी लाइट की स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 के। ठीक है, वेवलेंथ मतलब अगर हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमारी, अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर किसी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर किसी की वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा। इसी को क्या बोला गया? इसे बोला गया राइलीज लॉ। इसे क्या बोला गया? इसी को बोला गया राइलीज लॉ, जिन्होंने दिया था राइली नाम के साइंटिस्ट ने। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 के, वेवलेंथ की पावर 4 के। अगर हमारा वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो हमारी स्कैटरिंग कम होगी, और अगर हमारी वेवलेंथ कम होगी, है ना, तो हमारी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ध्यान से आगे बात करते हैं। अब ध्यान से मेरा एक पॉइंट सुनिएगा और इसे नोट करिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। पॉइंट क्या है? थोड़ा सा इसका ठीक, ध्यान से देखिएगा। मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जो पार्टिकल्स, है ना, जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स की, ध्यान सुनिएगा, जिन पार्टिकल्स की साइज छोटी होती है, मतलब जो पार्टिकल्स छोटे साइज के होते हैं वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ कम होती है ना, जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ कम होती है वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ पार्टिकल्स which are smaller, particles which are smaller than wavelength of light। हाँ, लाइट के कंपैरिजन में जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ कम होती है ना, पार्टिकल्स which are smaller than wavelength of light, they scatter most। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो जितने भी हमारे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, आप यहाँ समझ लीजिएगा, जितने भी हमारे टिनी पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं इतनी देर से यही बता रहा था, आप ऐसे समझ लीजिए। जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक लाइट रे को, हर एक लाइट को, है ना, जिनका
जिन पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है वो हर लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई भी मेरा डस्ट पार्टिकल है, लाइट यहाँ से आई तो पहले ये पार्टिकल इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इस लाइट को री एमिट करता है, जिसे बोलते हैं री एमिशन। और इसी फैक्टर की वजह से हमारी लाइट स्कैटर होती है। तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ लाइट से कम होती है ना, जिनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से कम होती है, वो सारे पार्टिकल्स लाइट को री एमिट कर देते हैं या फिर अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। है ना, ध्यान समझिएगा आगे। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आप ये भी बोल रहे होंगे कि सर अगर पार्टिकल्स का साइज़ छोटा है तो वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ज़्यादा री एमिट कर रहा है। अगर ऐसा हो गया कल को कि पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो क्या होगा? अगर पार्टिकल का साइज़ लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो जाए या फिर बड़ा हो जाए तब क्या होगा? तब पता क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, तब इसका उल्टा होगा। जो जितने भी कलर होंगे ना, जितने भी कलर्स होंगे, ऑल कलर्स, जितने भी कलर्स होंगे वो सारे इक्वली स्कैटर करेंगे। ऑल कलर्स इक्वली, या फिर थोड़ा इसको अच्छे से लिख दूँ, एक मिनट, ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली, क्या लिख सकते हैं? ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पहले कहा था, मैंने बोला कि जब हमारे पार्टिकल्स का साइज, पार्टिकल की वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से कम थी तो वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर रहे थे, है ना। इसका उल्टा, पार्टिकल का साइज या तो बड़ा हो जाए या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तब क्या होगा? तब जितने भी कलर होंगे वो लाइट को इक्वली स्कैटर करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली है, इन दो पॉइंट से, है ना। ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बहुत प्यार से समझाई, इन दोनों पॉइंट से आगे का आपका लगभग एडवांस सनराइज डिले सनसेट, है ना, और जो भी आने वाला है कि हमारा स्काई क्यों ऐसा अपीयर करता है वैसा अपीयर करता है, वो सारे डाउट्स आपके भी धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। आप ध्यान से बस लेक्चर में देखते रहिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला था कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये जो कलर होते हैं, है ना, ये लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, है ना। दे स्कैटर, ऐसे लिख दें, दे स्कैटर मोस्ट, मैंने यही तो बताया, दे स्कैटर मोस्ट, ये ज़्यादा स्कैटरिंग करते हैं। और इनका नीचे क्या आता था? येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या करते थे? दे स्कैटर लीस्ट, ये कम स्कैटर करते थे। दे स्कैटर लीस्ट, यही तो मैं उतनी देर से बता रहा हूँ आपको। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, ठीक। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे। आखिर ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ना, इनका एप्लीकेशन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, चलिए हम बना के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है ना, जिसमें कि वाटर भरा हुआ है ना, जिसमें कि पानी भरा हुआ है। और ले लेते हैं कोई सॉल्यूशन, हमने ले लिया शुगर सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब जो भी शुगर के पार्टिकल्स रहे होंगे, है ना, उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ना होगा, अच्छे से मिल गए होंगे इस वाटर के सॉल्वेंट में, है ना। जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो वाटर के सॉल्वेंट में, मतलब जो सॉल्वेंट हमारा वाटर उसमें अच्छे से मिल गए होंगे। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ना। इसकी वजह से पता, अगर यहाँ से मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही होगी तो ये लाइट सीधे ऐसे निकल जाती है, तो इस कंडीशन में स्कैटरिंग क्या होती है? कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स बचे ही ना स्कैटर करने के लिए, सारे पार्टिकल्स तो घुल चुके हैं। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पर हम सॉल्वेंट वाटर ही रखेंगे और अगर हमने थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क के ऐड करने की वजह से जो मिल्क के पार्टिकल्स रहे होंगे, है ना, उनसे लाइट कुछ ऐसे टकरा के जाएगी, है ना, नीचे ऊपर करते हुए। मैंने बताया कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे लाइट हर तरफ री एमिट करती है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, यहाँ पर री एमिशन हो रहा होगा, लाइट बाहर जाएगी, है ना। तो ये वाला जो पाथ रहा होगा, थोड़ा मैं इसे हाईलाइट करके आपको बताता हूँ।
ये वाला जो हमारा पाथ रहा होगा, कलर कौन सा ले लें, ग्रीन सही रहेगा, हाँ ये वाला जो हमारा पाथ रहेगा, अगर हम इसे डार्क रूम में बैठ के देख रहे होंगे तो ये ग्लो करता हुआ दिखेगा, है ना। और इसी को हम क्या बोलते थे, स्कैटरिंग। जैसे कि आप के रूम में आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर ऊपर छोटी सी जाली होती है ना घर में, हर रूम में, और वहाँ से सन की रेज ऐसे डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका पाथ विजिबल हो जाता है। वो इसी फिनोमिना की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए ठीक है, अब आगे का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे हम इसके एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ स्कैटरिंग, तो इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है हमें, एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है क्या, कि आखिर रेड कलर को डेंजर सिग्नल की तरह क्यों यूज किया जाता है ना। तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर साइन। ऐसा क्यों होता है, वाई, कि आखिर क्यों रेड कलर को डेंजर साइन की तरह यूज़ किया जाता है। अब आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जो उतनी देर से मैंने कथा बनाई है अब आपको पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पर कौन है, ऑब्जर्वर है, ठीक, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो ऑब्जर्वर कुछ देखेगा, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए मेरा ये मैंने बना दिया रेड कलर, क्या बना दिया, मैंने बना दिया रेड कलर, मतलब यहाँ से रेड कलर की लाइट निकल रही है। अच्छा, जो रेड कलर होता, मैंने आपको बताया कि जो येलो, ऑरेंज और रेड कलर होते हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। तो ये लाइट कुछ ऐसे जा रही होगी ऑब्जर्वर के आई तक, है ना, ये लाइट ऑब्जर्वर की आंख तक कुछ ऐसे जा रही होगी। अच्छा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और मैंने आपको बताया था, रायली लॉ ने क्या दिया था कि जिन भी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उनकी स्कैटरिंग कम होगी। तो इसकी स्कैटरिंग कुछ बहुत ही कम हो रही होगी ऐसे, मतलब ये जो लाइट होगी ना बहुत कम छितराएगी, बहुत कम फैलेगी, अपने पाथ से कम डाइवर्ट होगी। जो अपने पाथ से कम डाइवर्ट होगी तो क्या वो सीधे ऑब्जर्वर की आंख तक जाएगी, तो इसी वजह से ऑब्जर्वर को रेड लाइट दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग क्या होती है, उसकी स्कैटरिंग कम होती है, कुछ ऐसे, है ना। तो ये जो रेड लाइट होती है ये ऑब्जर्वर को कुछ अच्छे से दिखाई पड़ जाती है दूर से ही, क्योंकि रेड लाइट की स्कैटरिंग होती है कम। स्कैटरिंग कम होने की वजह से ये अच्छे से ऑब्जर्वर की आइज़ को हिट कर पाती है, और दूर से ही ये जो सिग्नल होते हैं हमें रेड नज़र आ जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा चलिए इसी का पहले कंक्लूज़न और समझ लेते हैं कि आखिर मान लीजिए अगर रेड कलर की जगह हम किसी दूसरे कलर का यूज़ कर लें, मान लीजिए हम ब्लू कलर का ले लें ना, यहाँ हमने ले लिया ब्लू कलर, ये कौन सा कलर ले लिया, ब्लू। फिर से यहाँ हमने बना दी एक आई ऑब्जर्वर की। अब ध्यान समझिएगा, इस बार भी क्या होगा, इस बार क्या होगा, मैंने आपको बताया था रायली ने जो लॉ दिया था उसमें बोला था उन्होंने कि जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अरे वेवलेंथ कम होगी अंकल, तो स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा, इस तरह कुछ, ये लाइट कुछ ज़्यादा छितरा जाएगी ऐसे। जब ये लाइट कुछ ज़्यादा छितरा जाएगी तो ऑब्जर्वर की आंखों में तो बहुत ही कम लाइट पड़ेगी, है ना, ऑब्जर्वर की आंखों में बहुत ही कम लाइट पड़ेगी, जिसकी वजह से ये उस ऑब्जेक्ट की लाइट को अच्छे से नहीं देख पाएगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। हेलो, थोड़ा सा इशू हो गया था, आई होप फिर से लेक्चर कंटिन्यू हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने एक आपको एप्लीकेशन बताया था कि रेड कलर को हम डेंजर साइन में क्यों यूज़ करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन हमारा है कि जो हमारा स्काई होता है वो लगभग ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा स्काई अपीयर्स, दूसरा एप्लीकेशन हमारा है स्काई अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। वाई, कि आखिर जो हमारा स्काई होता है वो हमें बहुत समय तक, है ना, मतलब लगभग ज़्यादा समय, है ना, हमारा स्काई कैसा दिखता है, हमें ब्लू ही दिखता, मतलब दिखता तो वाइट भी है, ब्लैक भी, सब दिखता है, पर ज़्यादा जनरली हमारा स्काई हमें ज़्यादातर कैसे कलर में दिखता है, ब्लू कलर में। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसको समझते हैं ऐसा आखिर होता कैसे, है ना। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी हमारी प्यारी सी पृथ्वी, लाल कलर से नहीं बनेगी पृथ्वी ना, धरती माता नीली है, ठीक।
ध्यान से देखिएगा, ये हमारी हो गई प्यारी सी अर्थ, ये हो गई अर्थ, ठीक। यहाँ पर ऊपर होगा इसके एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर बनाने से पहले हम बना लेते हैं अपने सन को। ये हमारा है सन, गंदा बना दिया यार, तो अच्छा सन नहीं बना पा रहे ना। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट को। 1 मिनट बस। अब ठीक है सन ना, सन अच्छा है, थोड़ा अर्थ भी अच्छी बना दे। अब बढ़िया बन गई, आर्टिस्ट पुराने हैं हम। ठीक, अब ध्यान से आप समझिएगा एक एक पॉइंट को ना। तो ये क्या है भैया, ये हमारी है धरती माता, अर्थ है, ठीक। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक पे आते हैं वापस और समझते हैं आखिर कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेकंड एप्लीकेशन हम क्या पढ़े हैं कि स्काई अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम, वाई, कि आखिर स्काई, है ना, आखिर स्काई हमें ज़्यादा टाइम तक, मतलब बहुत समय तक ब्लू क्यों दिखता है, ज़्यादा बार ब्लू ही क्यों दिखता है स्काई, और भी कलर में मतलब दिखता है, पर जनरली अगर देखा जाए तो स्काई ब्लू ही दिखता है, ऐसा क्यों होता है, तो उस बात को हमें समझना है। अब मेरी बात को तमीज़ से सुनिएगा अगले 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक। अच्छा आप ये बताइए, क्या अर्थ के ऊपर, क्या अर्थ के ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, आप बोलेंगे जी सर अर्थ का एटमॉस्फेयर तो होगा ही, अर्थ के ऊपर ऐसे अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, जी बिल्कुल होगा, है ना। ये हो गया हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक। अच्छा अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, आप बोलेंगे जी सर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। अभी तो पीछे अंकल पढ़ के आए हो, यही तो पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो छोटा होगा वो स्कैटरिंग ज़्यादा करेगा, है ना, वो स्कैटरिंग ज़्यादा करेगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक। यहाँ से लाइट आई 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 ऐसे आई ना, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से लाइट हमारी ऐसे आ रही है। अच्छा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्यों, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि मीडियम क्या हुआ है, चेंज, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, थोड़ा गंदा बना दिया यार। यहाँ से हमारी लाइट आई और ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई, रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। उसी तरीके से ये सन है ना, थोड़ा सन अच्छा प्यारा बन जाए, कुछ हो जाए, हाँ ये सन है। अब यहाँ से ऐसे लाइट आ रही होगी, ये भी रिफ्रैक्ट करेगी, मीडियम चेंज करने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अच्छा समझने वाली यहाँ पे बात क्या है, रिफ्रैक्शन तो हो गया, है ना, रिफ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है जो रिफ्रैक्शन करा रहे हैं ना, जो स्कैटरिंग करा रहे हैं, इनका मतलब क्या है यहाँ पर होने का। तो अब इसको आपका मतलब समझ में आएगा। मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट मोस्ट। क्या मैंने यहाँ पर कोई नई बात लिख दी, मैंने जो लाइन लिखी है डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्स वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट मोस्ट, क्या ये कोई नई बात है, पुरानी बात है। आप बोलेंगे सर ये तो आप पीछे पढ़ा के हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट को बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं, यही तो था रायली लॉ कि जिनकी वेवलेंथ कम उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा। तो वायलेट की, इंडिगो की और ब्लू कलर की, वायलेट की, इंडिगो की और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ रही होगी वो कम रही होगी। अरे भैया क्या बना दिए, वायलेट की, इंडिगो की और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ रही होगी वो कम रही होगी, तो इनकी स्कैटरिंग क्या हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। यही तो आपको पढ़ा के हैं, तो कोई नई बात तो बता नहीं दिए, तो चौंकिएगा नहीं अचानक से। तो अच्छा तो यहाँ से जो लाइट रे ऐसे आ रही होगी, ऐसे ये जो लाइट रे आ रही होगी, इसने तो पहले रिफ्रैक्शन किया, और रिफ्रैक्शन में जो डस्ट पार्टिकल्स हमें प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इन्होंने स्कैटरिंग कर दी। अच्छा स्कैटरिंग हो गई, स्कैटरिंग जब हो गई तो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट स्कैटर की, वायलेट इंडिगो ब्लू।
इसी वजह से जनरली हमारा जो आसमान होता है, हमारा जो स्काई होता है, वो हमें मोस्टली ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो स्कैटरिंग होगी वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होंगे, तो स्कैटरिंग हमारी वायलेट, इंडिगो की ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी, अगर ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हुए हैं, तो यही ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेंगे ज़्यादा। इसी वजह से हमारा स्काई ब्लू अपीयर होता है। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन हमारी है कौन सी? स्काई अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये भी तो होता अंकल कि हमारा सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो स्काई होता है वो लाल लाल दिखता है। अभी कहेंगे सर आप तो बताए थे कौन सा ब्लू दिखता है, अब आप कह रहे हैं लाल लाल दिखता है। तो आइए बताते हैं लाल लाल क्यों दिखता है। तो पॉइंट हमारा, स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। कि आखिर क्यों? सनराइज सूर्योदय के समय और सूर्यास्त सनसेट के समय हमारा स्काई रेड अपीयर होता है ना। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। उससे पहले आप छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। छोटे से क्वेश्चन का आप ये आंसर दीजिए। एक मिनट कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, नीला कलर बदल है ना, अर्थ बना रहे हैं, मजाक नहीं, अर्थ बन रही अर्थ। अरे ये कौन गया भाई, तो खतरनाक बन गया। अरे क्या बन रहा है भाई। ये हमारी है अर्थ, है ना, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक, अब समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं, आप ध्यान से बताइएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, कॉमन सेंस लगा के मुझे 2-3 चीज़ें बताइएगा जल्दी से। मेरा सन यहाँ पर है, सन क्या बना रहे हैं, हमें चमगादड़ बना दिए। मेरा सन जब यहाँ होगा और मेरा सन जब यहाँ पर होगा, ठीक है। जब मेरा सन इस पॉइंट पर है, इसको मैं बोल देता हूँ सन 1, आप समझ लीजिएगा। इसको मैं बोल देता हूँ सन, अरे एक ही सन है मतलब। तो क्वेश्चन क्या है कि जब मेरा सन यहाँ पर है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये ए मान लेते हैं ना, ए पॉइंट। या फिर मेरा सन यहाँ पर जब है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये है बी पॉइंट। तो आप कहेंगे सर ये तो छोटा बच्चा देख बता देगा कि इस पॉइंट पे सन को कम दूरी तय करनी पड़ रही है और इस पॉइंट पे सन को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है ना। इस पॉइंट पे सन को कम दूरी तय करनी पड़ती है और इस पॉइंट पे सन को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, कम दूरी तय करेगा ज़्यादा दूरी तय करेगा? अंकल ये बताओ, जब सन कम दूरी तय करेगा, है ना, जब सन हमारी कम दूरी तय करेगा तो हमारी जो लाइट आ रही थी, जो स्कैटर हो रही थी ब्लू कलर से, है ना, वो तो सिर्फ 3 ही कलर स्कैटर होंगे, है ना। मतलब और कलर का तो यूज़ ही नहीं पड़ा, और कलर का तो यूज़ ही नहीं पड़ा। तो हमारे स्काई जो पहले दिख रहा था ब्लू कलर का, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, वही कलर स्कैटर हुए थे। मतलब और तो कलर यूज़ ही नहीं हुए थे, स्कैटरिंग बहुत पास में हो गई थी ना। इस वजह से उस समय हमें कैसा सन दिखता था, ब्लू दिखता था। तो यहाँ पर ऐसा क्या होने वाला है, तो अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। हो सकता है पिछले मैंने जो पीछे बात करी वो आपको ना समझ में आई हो, पर यहाँ पर आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। थोड़ा सा ध्यान बनाइएगा। मैंने जो बोला आपको अभी समझ में आएगा। ये हमारी अर्थ हो गई और यहाँ हमारा सन हो गया, है ना। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पॉइंट आता है फिर से वही, बाहर क्या होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर, बाहर होगा अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक, अब अंकल यहाँ से जब लाइट आ रही होगी तो स्कैटर करेगी कि नहीं करेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर स्कैटर तो करेगी ही ना, पहले रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ से भी ऐसे लाइट आ रही होगी, रिफ्रैक्ट करके ऐसे जाएगी अंदर। बोलिए। थोड़ा सा हल्का सा, हाँ, यहाँ से ये लाइट आई और ये भी ऐसे ही,
रिफ्रैक्ट कर गई। अब समझने वाली बात पता क्या है, पॉइंट क्या था कि वाई स्काई अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, कि आखिर सनराइज और सनसेट के समय हमारा जो सूर्य सॉरी हमारा जो आसमान होता है वो लाल क्यों दिखता है। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पर सन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर सन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल कर रहा है। अरे अंकल जब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा तो वायलेट इंडिगो ब्लू कलर की तो वेवलेंथ कम थी, उसकी स्कैटरिंग तो हो गई। ध्यान समझिएगा, वायलेट इंडिगो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम थी, उसकी स्कैटरिंग हो गई, बहुत ही लंबी दूरी तय कर रहा है। तो धीरे 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 क्या वायलेट इंडिगो ब्लू कलर स्कैटर हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। तो बचेंगे कौन, रेड, ऑरेंज, येलो। और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग इसकी होती है, आप बोलेंगे सर रेड कलर की, है ना, आप बोलेंगे सर रेड कलर की। तो इसी वजह से रेड कलर के होने की वजह से और ब्लू कलर के ख़त्म हो जाने की वजह से सन हमें हमारा सन लाल दिखता है सनराइज और सनसेट के समय, क्योंकि वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से लाइट को बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लाइट, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट ट्रेवल्स लार्जेस्ट डिस्टेंस, है ना, लाइट ट्रेवल्स लार्जेस्ट डिस्टेंस, सो वायलेट इंडिगो ब्लू color which scatter most are lost during थोड़ा सा यहाँ जैसा बनाते हैं, are lost during ट्रैवलिंग। थोड़ा गंदा हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा इसे मैं इसका थोड़ी थिकनेस कम करता हूँ, फिर लिखवा देता हूँ आपको ना, इसे इरेज कर रहा हूँ, सॉरी। पेन की थिकनेस थोड़ी कम कर देते, फिर आपको ये पॉइंट लिखवाते हैं। और आप अपने इस पॉइंट को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। हाँ, लाइट ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट, किसकी बात हो रही है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, कहाँ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, अरे वही अंकल जहाँ सनराइज और सनसेट पढ़े थे। लाइट ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सो वायलेट इंडिगो एंड ब्लू कलर स्कैटर मोस्ट एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट। भैया वायलेट इंडिगो ब्लू कलर स्कैटर तो हो रहे थे, पर इतनी दूरी थी ना अर्थ तक आने में कि वायलेट इंडिगो ब्लू कलर स्कैटर होते 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 ख़त्म हो गए। और जैसे ही अर्थ के पास लाइट रेज आ रही थी तो अब वो रेड कलर को ज़्यादा स्कैटर कर रही थी। इसी वजह से हमारा जो सन था, सॉरी इसी वजह से जो हमारा स्काई था वो रेड कलर का दिखाई पड़ा था सनराइज़ के समय और सनसेट के समय। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है। और यहाँ अरे क्या बना दिए, चूजा बन गया। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, गोले वोले मत जाइएगा कैसा गोला बना रहे हैं आप, समझिए ध्यान से। और यहाँ पर हमारा सन है, क्या बन रहा है, ये मेरा सन हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, लाइट कुछ ऐसे आई, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है अर्थ का एटमॉस्फेयर, कुछ ऐसे। अब ध्यान से देखिए, ये लाइट रे कुछ ऐसी आई और रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे जा रही है ना।
एक और लाइट रे ऐसे आ रही है और रिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये इनका रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर ख़त्म हो चुके होंगे। तो यहाँ तक जो कलर पहुँच रहा होगा ऑब्जर्वर की आई तक, यहाँ पे मान लो आँख है ऑब्जर्वर की, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा, तो यहाँ पर उसकी आंखों में कैसा कलर जा रहा होगा, रेड कलर। तो ये जो आसमान में जो सूर्य होता होगा ना, ये जो आसमान में जो सूर्य रहा होगा वो हमें कैसे दिखेगा, रेड दिखाई पड़ेगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। और ये थे हमारे 3 से 4 एप्लीकेशन जो आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो लेक्चर दोबारा रिपीट करके देखिएगा, है ना। और जो भी अगर डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।